श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज की प्रवचन सृष्टि की उत्पत्ति पर व्याख्यान। स्थान अमृतसर। नौ स्वर्ग से अपनी गरज है, नौ बैकुंठ की चाह, उसका सेवक हूँ जो मुझ ही में दिखा दे मुझको। मित्रों, इस समय मैं आपसे उत्पत्ति, पालन और प्रलय विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। अर्थात तीनों कार्यों के होने का क्या प्रकार है और मनुष्य का इनके साथ क्या संबंध है। इसी के साथ कुछ वर्णन परमात्मा के अनुभव का भी होगा कि किन साधनों से परमेश्वर की सत्ता प्रमाण कोटि में आती है और अब क्या साधन उस परम पिता के पास तक पहुँचने के हैं। यह विषय अत्यंत गंभीर और गहन है। अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे ऐसी सुबुद्धि दे कि मैं उसको उसी प्रकार से वर्णन कर दूँ कि जैसा तूने अपनी इच्छा से प्रकट किया है, और हम सब पर दया और कृपा कर कि हम सबके मस्तिष्क तेरी इच्छाओं और रहस्यों के समझने में सफल हो और किसी चक्कर तथा असावधानता में न पड़ने पावे, अन्यथा यह गहन विषय हमारे हाथों से निकल जाएगा। कुछ विद्वानों की दृष्टि में यह अंडाकार गोलाचार भागों में विभक्त किया गया है, 3 भाग जल और 1 भाग स्थल। परंतु प्राच्य विद्वानों ने इस सब को कि जो सामने दिखाई दे रहा है 2 भागों में बांटा है। एक का नाम पिंड अर्थात पृथ्वी और दूसरे का नाम ब्रह्मांड अर्थात अंतरिक्ष है, और दोनों भागों को मिलाकर संपूर्ण का नाम विराट है। वास्तव में यही समस्त मतों के विद्वानों की एक छोटी सी पुस्तक है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही पृष्ठ है, एक पृथ्वी दूसरा अंतरिक्ष। 4 अध्याय है और ईश्वर ने इसको साक्षात प्रकट किया है। अन्य आसमानी किताब या अंतः प्रकाशित ग्रंथों के समान कभी इसका खंडन नहीं हुआ और न भविष्य में हो सकता है। यही प्रबल प्रमाण इसके ईश्वरी होने का है कि कोई भी इसका खंडन करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि इसका ऐसा प्रबल लेखक है कि जिसके लेखों से कुल लोगों ने अपनी अपनी पुस्तकों में उदाहरण दिए हैं और उसका नाम इल्हामी अंतः प्रकाशित किताब रखा है। पहला पृष्ठ इस पुस्तक का पिंड है। यह विराट का वह भाग है जिस पर हमारे पैरों के तलवे लगे हैं, इसको भूमि कहते हैं। यह अन्य अंतरिक्षस्थ तारों की भांति गोल है और इस आकाश में निराधार लटक रही है। इस पर असंख्य प्राणी बसते हैं और आज तक किसी को इसका पूरा विवरण ज्ञात नहीं हुआ। यदि किसी ने किसी एक रचना का कुछ थोड़ा बहुत ब्यौरा जानने का प्रयत्न किया और उसमें डुबकी लगाई तो उसकी समझ में कुछ यथार्थता आई और उस यथार्थ का नाम विद्या रखा गया। पश्चात किसी अन्य मनुष्य ने उसी रचना की जांच की तो प्रथम अन्वेषक से कुछ अधिक जांच हुई और उस पर उसने सैकड़ों ग्रंथ रच डाले। फिर भी उस एक रचना की पूर्ण जांच न हो सकी और जांच करने वाला अत्यंत निराश के साथ अपने हाथ मलता हुआ संसार से विदा हुआ और अपने जीवन को व्यर्थ ही नष्ट करके चला गया। उसकी कुल विद्या अब व्यर्थ पड़ी है। अतः पृथ्वीवस्थ
समस्त रचनाओं की सविस्तार जांच होनी नितांत असंभव है और मैं भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ, परंतु मेरा कथन संसार और उसकी उत्पत्ति के विषय में है। अतः अपने कथन को पूर्ण करने के लिए कुल पृथ्वी की रचनाओं को 3 श्रेणियों में रखता हूँ। पहला है प्राणी हैवानात, दूसरा वृक्ष वनस्पति इत्यादि नवातात, तीसरा पत्थर इत्यादि जमादात। पहला प्राणी ईश्वर की उस रचना का नाम है जो स्वतः प्रेरणा करती है और एक स्थल से दूसरे स्थल तक अपनी शक्ति से स्वयं चली जाती है। इस रचना के इतने भेद हैं जो आज तक किसी को ठीक ठीक ज्ञात नहीं हुए। ये भेद किन्हीं की दृष्टि में 18,000, कुछ की दृष्टि में 84 लाख है, मगर इनमें से किन्हीं का भी ब्यौरा उनकी पुस्तकों में नहीं है। केवल एक विचार है कि जिस पर उनका ऐसा कथन है। यदि कोई उनके विरोध में 84 अरब या 84 खरब कह दे तो उसको कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के पास अल्पसंख्यक प्राणियों का ब्यौरा नहीं, वैसे ही दूसरे के पास बहुसंख्यक प्राणियों के ब्यौरों का अभाव है। प्राणियों का ब्यौरा जानने के वास्ते केवल इतना पर्याप्त है कि सिर की लीख या चींटी से लेकर हस्ती पर्यंत और एक छोटी सी गिंडार से लेकर बड़े बड़े भुजंगों तक, एक भुनगे या मच्छर से लेकर सी मुर्ग तक प्राणियों की श्रेणी के अंतर्गत है। यह कुल प्राणी अच्छे प्रकार भाषण करने वाले मनुष्यों और भाषा ज्ञान से रहित पशु पक्षियों आदि के भेद से 2 प्रकार के हैं। यद्यपि आकार आदि के विचार से या भाषण के न्यूनाधिक्य की दृष्टि से वे मनुष्य और पशु पक्षी आदि के भेदों में बटे हों, परंतु वह गुण जो जीवात्मा के साथ रहते हैं अल्प या अधिक मात्रा में अपनी अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक में पाए जाते हैं। भाषण की इस न्यूनता अथवा अधिकता और आत्मिक गुणों के कारण संभव है कि 2 या 2 से अधिक श्रेणी मान लें, परंतु जो गुण आज मनुष्य की आत्मा के साथ है ठीक वही गुण उनकी आत्माओं में भी विराजमान है और धीरे धीरे एक दिन वे भी मनुष्य की आकृति में आएंगे। उनको सताने वाले सभ्य मनुष्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि किसी प्राणी को न सताना ही सभ्यता का मुख्य केंद्र है। मनुष्य जो अपने आप को सर्वोच्च प्राणी और सभ्य कहने की डींग मारता है, उसने यह अन्याय कर रखा है कि उनके मांस, रक्त, अस्थि, हड्डी, पक्ष, पर और बालों का अधिकारी बन बैठा है। और जब कोई उसको इस अनुचित और क्रूरतापूर्ण कुचेष्टा से रोकता है तो अपनी अनुचित कार्यवाही के प्रमाण में आसमानी और इलाहामी कलाम और विविध बहाने उपस्थित करता है, मानो कि पशु पक्षी उसके इसी काम के लिए उत्पन्न किए गए हों। प्राणियों के जीवन वृक्ष, वनस्पति इत्यादि पर निर्भर है। ये प्राणियों को भोजन, औषधि और वस्त्र पहुँचाते हैं। यदि वृक्ष आदि से युक्त पदार्थ प्राप्त न हो तो वह शीघ्र ही भूमंडल से लुप्त हो जावे। प्राणियों के पश्चात दूसरी श्रेणी वृक्ष आदि की है। प्राणियों की भांति वृक्ष आदि के भेदों की भी कोई संख्या और सूची नहीं है। कुल मेडिकल साइंटिस्ट, हकीमों और वैद्यों के ग्रंथ और कुल एग्रीकल्चरिस्ट, बोटानिस्टों तथा कृषकों के ग्रंथ और जंगलों में उत्पन्न वृक्ष आदि की सूची आदि के रजिस्टर इस दूसरी श्रेणी के नामों से भरे पड़े हैं। और आज तक किसी को यह
नहीं ज्ञात नहीं हुआ है कि वास्तव में उसकी पूर्ण संख्या और भेद क्या है। इस विषय में यह जानना पर्याप्त है कि एक छोटी सी घास से लेकर साखू और देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों तक इस श्रेणी के अंतर्गत है और यह अपना भोजन अपनी जड़ों के द्वारा पृथ्वी से ग्रहण करते हैं। यदि पृथ्वी इनको भोजन न देवे तो यह कुल संसार से विदा हो जावे। तीसरी श्रेणी पत्थरों आदि की है। इनकी भी अब तक ठीक ठीक गणना और भेद जानने में नहीं आए। मिट्टी से लेकर सोना, चांदी, लोहा, तांबा, हीरा, कोयला सब इस तीसरी श्रेणी के अंतर्गत है और उनकी मिश्रित अवस्था का नाम पृथ्वी है। यह अपनी स्थिति के लिए उस आकाशस्थ सामग्री को लेती रहती है जिसमें वह पड़ी हुई है। यह सामग्री पृथ्वी की प्रत्येक दिशा में इस प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार कमल के चारों ओर तालाब में पानी भरा रहता है। यह आकाशस्थ सामग्री सूर्य से आती है और सूर्य अपनी स्थिति की सामग्री एक दूसरे सूर्य से जो उसके ऊपर है प्राप्त करता है। यद्यपि प्रत्येक संसारस्थ रचना क्रमश एक दूसरे से अपने पालन की सामग्री प्राप्त करती है, तथापि किसी की आंख से दिखाई नहीं पड़ता कि एक का जीवन दूसरे के आश्रय से संबंध है। यदि एक दूसरे का पालन पोषण न करे तो यह कुल संसार नष्ट भ्रष्ट हो जावे। जिस प्रकार प्राणी तथा वृक्ष आदि नष्ट हो जाते हैं, यह सब मेरा कथन पिंड के संबंध में हुआ। अब मेरा कथन अंतरिक्ष के संबंध में होगा, जिसको विशेष ध्यान से सुनना चाहिए। मित्रों, ब्रह्मांड अर्थात अंतरिक्ष उस भाग को कहते हैं जो हमारे सिर से ऊंचा चला गया है और किसी को आज तक ज्ञात नहीं हुआ कि उसकी सीमा कहाँ समाप्त होती है। इसमें जो तारे इत्यादि देखते हैं वे अंतरिक्षस्थ पदार्थ कहलाते हैं। यह विविध भेदों और विविध परिमाणों के हैं और उनके प्रकाश तथा शक्ति में भी एक दूसरे से बड़ा अंतर है, परंतु इन सब का आकार समान अर्थात गोल है और ये इतनी संख्या में है कि आज तक किसी ज्योतिर्विद और एस्ट्रोनॉमर की गणना में नहीं आए हैं। दोनों की गणना में अब तक केवल 9, 10 से लेकर 50 तक आए हैं और वे भी कच्चे पक्के हैं जो विश्वास योग्य नहीं। यदि इन ज्योतिष और खगोल विद्या के जानने वालों से यह प्रश्न किया जावे कि जिस विद्या से तुमने 9-10 नक्षत्रों से लेकर 50 तक के विषय में कुछ थोड़ा बहुत जान पाया है, जिनमें करोड़ों मील का अंतर है, उसी विद्या से तुम 1 इंच अंतरिक्ष के तारे गिनकर बता दो कि यह लज्जित हो जाते हैं और इनकी ज्योतिष और उनकी एस्ट्रोनॉमी विदा हो जाती है। यह कुल तारे जो अंतरिक्ष में राई के समान दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े हैं कि इनके वास्तविक स्वरूप को जानने में गणित विद्या और माप विद्या मुख्य हो जाती है। कुछ इनमें थोड़ी दूर पर होने के कारण बड़े दिखाई देते हैं और कुछ अधिक दूरी के कारण छोटे दिख पड़ते हैं। कुछ तो इतने छोटे छोटे हैं कि दूरदर्शक यंत्र की सहायता के बिना आँख से दिखाई ही नहीं देते। इनके आगे जो तारे इत्यादि हैं, उनका तो किसी प्रकार भी दर्शन होना असंभव हो जाता है, चाहे कितने ही बहुमूल्य दूरदर्शक यंत्रों का प्रयोग क्यों न किया जावे, क्योंकि दूरदर्शक यंत्र किसी न किसी परिमित अंतर का होता है। यह अंतरिक्ष इतना विस्तृत है कि आज तक किसी को इसकी था नहीं मिली है। यद्यपि यह कुल तारे अंतरिक्ष में समीपवर्ती दिखाई दे रहे हैं और किसी पर किसी का अधिकार नहीं जान पड़ता।
मानो कि ये सब स्वतंत्र हैं, तथापि इनमें एक दूसरे का अंतर करोड़ों मील का है और एक भी स्वतंत्र नहीं है। एक का दूसरे पर अधिकार है और हर एक अपने अपने स्वामी की इच्छा के अनुकूल जो जिसके अधीन है और जिसको जो काम सौंपा हुआ है ठीक ठीक समय पर अपना काम देता है। एक ही लाइन पर सैकड़ों नहीं किंतु हजारों तारे आते जाते रहते हैं, तब भी न तो उनमें किसी प्रकार का झगड़ा होता है और न कोई किसी से टकराता है। इस पारस्परिक संबंध का यही कारण जान पड़ता है कि यह अपने स्वामी की आज्ञाओं का पालन मन लगाकर कर रहे हैं और इस संसार के मूर्ख तथा धूर्त मनुष्यों के समान नहीं है कि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए अपने स्वामी की आज्ञाओं का भंग करते हैं और उससे लड़ने झगड़ने में लगे रहते हैं। उन धूर्तों का कोई क्षण और समय ऐसा नहीं बीतता है कि जिसमें उनको कोई बात झगड़े और उपद्रव की नो सूझती हो, जिससे अपने आप भी बेचैन रहते हैं और दूसरों को भी बेचैन रखते हैं। यद्यपि इनका कथन हर समय यही होता है कि यह संसार भ्रम और नाशवान है। इस पर आश्चर्य यह है कि फिर भी उसकी सामग्री को प्राप्त करने में अपने और दूसरों के जीवन नष्ट कर देते हैं और न जाने इस अवसर पर इनका वह ज्ञान और बोध कहाँ भाग जाता है। मित्रों, मेरे इस संक्षिप्त कथन से यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी की अपेक्षा अंतरिक्ष में अधिक शांति है। इसका मुख्य कारण यही जान पड़ता है कि वहाँ की प्रजा अपने स्वामी की आज्ञाओं में चलने वाली है। यदि पृथ्वी की प्रजा भी अपने स्वामी की आज्ञाओं का ऐसा ही पालन करे जैसा कि अंतरिक्ष में होता है, तो यहाँ भी वैसी ही शांति स्थापित हो सकती है। यद्यपि पृथ्वी की अपेक्षा अंतरिक्ष बड़ा है, तथापि उसमें भी पृथ्वी की भांति अलग अलग विभाग और प्रांत हैं। उनमें से मैं एक सबसे छोटे प्रांत का वर्णन करता हूँ और उसको मैं एक सूर्यलोक या एक सूर्यमंडल के नाम से पुकार रहा हूँ। इस सूर्यमंडल, जिसके लोक लोकांतर में हम विद्यमान है, संसार उत्पत्ति का केंद्र है और यही जगत पिता परमात्मा सत्ता का प्रकाशक है। यदि यह न होता तो उधर न तो हम परमेश्वर का कुछ पता लगा सकते थे और न इधर सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य जान सकते थे, क्योंकि संसार में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में विविध सम्मतियां हैं। कुछ की दृष्टि में संसार नाशवान है तो कुछ की दृष्टि में अविनाशी, कुछ की दृष्टि में संसार एक रचित पदार्थ है तो कुछ की दृष्टि में परमाणु अनुत्पन्न और सनातन है। सारांश यह है कि ऐसे ऐसे अन्य भी मतभेद हैं जिनमें आकाश पाताल का अंतर है। मैं इस प्रकार की बातों में नहीं जाना चाहता, किंतु अपने कथन को इस प्रकार रखना चाहता हूँ कि जिससे यह दोनों बातें क्रमश सिद्ध हो जावे कि कैसे यह सूर्य परमात्मा का प्रकाशक है और कैसे यह सृष्टि उत्पत्ति का केंद्र है। मित्रों, यह सूर्य अंतरिक्ष के बीच में एक बीज या गुठली की भांति गढ़ा हुआ है और उसकी सृष्टि एक वृक्ष के समान लटकी हुई है। उसका घेरा 18 अरब मील है। अब तक इससे 8 खंड उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से एक यह पृथ्वी भी है। सूर्य अपने कुल खंडों को अपने चारों ओर इस प्रकार घुमाए रखता है जिस प्रकार एक मनुष्य के बालक उसके इधर उधर खेलते रहते हैं। यह उन खंडों का पिता है, क्योंकि यह सभी उससे उत्पन्न हुए हैं और उनका इस प्रकार पोषण करता है जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों का। कुल खंड अर्थात लोक उसकी अध्यक्षता में है और उसकी शक्ति से कुल प्रेरित है। कोई कार्य उन लोगों पर बिना उसकी इच्छा के नहीं होने पाता है और न बिना उसकी इच्छा के उन पर किसी प्रकार का परिवर्तन और परिणति होती है। यही भूमि के उत्पत्ति का कारण है। यदि इस सूर्य की ओर साधारण दृष्टि से देखा जावे
तो इसके किनारों से प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होता है और कुछ नीचे चलकर वह प्रकाश अनंत किरणों में दिखाई देता है। उसके नीचे वह किरणें ऐसी पतली और सूक्ष्म हो जाती है कि मध्य आकाश में उनकी सत्ता नहीं दिखाई देती, परंतु पृथ्वी तल पर जहाँ यह किरणें गिरती है एक प्रकाश युक्त वस्त्र बिछा हुआ प्रतीत होता है। इसको धूप कहते हैं, जो उन किरणों से बनी हुई है। अब उन किरणों की कोई पहचान नहीं होती है, जैसी कि प्रथम अवस्था में सूर्य के नीचे होती थी। विद्वान लोग किरण, धार, लहर और करंट इत्यादि शब्दों को समान मानते हैं और जहाँ यह शब्द आते हैं इनमें फोर्स शक्ति भी स्वीकार की गई है। कोई किरण या करंट बिना फोर्स के नहीं हो सकती और न कोई फोर्स बिना किरण या करंट के। जहाँ किरण वहाँ फोर्स और जहाँ फोर्स वहाँ किरण या करंट का होना अनिवार्य है। इन किरणों में जो सूर्य से आती है वही शक्ति है जो प्रकाश में है और प्रकाश में वही शक्ति है जो सूर्य में है। परंतु किरण, प्रकाश और सूर्य तो दिखलाई देते हैं, किंतु वह शक्ति जो इनमें है नहीं दिखाई देती। जिस प्रकार हमारे हाथ हमारे किरण के सदृश दिखाई देता है, परंतु उसकी शक्ति कुछ नहीं दिखाई देती है। सूर्य से आने वाली किरणें अपने प्रत्यक्ष शरीर को भूमि पर छोड़कर छिद्रों के द्वारा उसके भीतर प्रविष्ट हो जाती है और भूमिस्थ खनिज पदार्थों का इस प्रकार पोषण करती है जिस प्रकार माता अपनी संतान को दूध पिलाती है। यदि यह किरणें भूमि के अंदर प्रविष्ट होकर उक्त विधि से पोषण न करे तो वह समस्त भूमिस्थ पदार्थ नष्ट भ्रष्ट हो जावे। यह सिद्ध हो चुका है कि कोई प्राकृतिक सत्ता, चाहे वह अनुरूप में हो अथवा एक बड़े आकार में, बिना अपने भोजन के स्थित नहीं रह सकती। यद्यपि यह सूर्य इस पृथ्वी के पोषण का हेतु है, परंतु स्वयं भी अपना भोजन ऊपर के एक सूर्य से प्राप्त करता है और इस प्रकार की एक श्रृंखला कुछ सीमा तक ऊपर को चली गई है। इसके पश्चात सूर्य या अन्य लोकों की कोई बस्ती नहीं है, किंतु कुछ ऐसे भागों की है जो विविध प्रकाशों से परिपूर्ण है। जिस प्रकार यह भूभाग अंधकार से भरपूर है, अंतिम भाग जो इन प्रकाशित भागों से परे है वह एक ऐसी पवित्र और सूक्ष्म वस्तु से पूर्ण है जो रंग रूप और चमक दमक से पृथक है और कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कुछ मतवादी उसको निर्वाण, सत्यलोक और कुछ सत्य नाम के नाम से बोलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उसको पूर्ण विद्या या पूर्ण बुद्धि इत्यादि नाम से भी बोलते हैं। इसकी एक किरण से इसके नीचे के भाग ठहरे हुए हैं। यह भाग संतों और विद्वानों की परिभाषा में विविध स्थानों के नामों से बोले जाते हैं। कारण यह है कि वहाँ इस अंतरिक्ष की भांति कोई बस्ती नहीं है, किंतु प्रकाश ही प्रकाश है। यह प्रकाश अपनी शक्ति से नीचे के भागों को रोके हुए है। इसको गगन अर्थात धूलिमय अंतरिक्ष कहते हैं और इसके 3 भाग हैं। पहला स्थान इसमें ओंकार का है, जो अपने त्रिगुणों की किरणों से नीचे के लोक को रोके हुए है। इसको ब्रह्म कहते हैं और यह ब्रह्म अपनी सहस्त्र किरणों की शक्ति से अपनी अध्यक्षता में वर्तमान लोक को रोके हुए हैं। इसका बिंदु या अंड कहते हैं। यह अंड अपनी 84 लाख किरणों की शक्ति से इस सूर्य को रोके हुए हैं। यह सूर्य अपनी असंख्य किरणों से इस पृथ्वी को रोके हुए हैं और भूमिस्थ हम सब एक दूसरे की शक्ति से, जैसा कि पिंडी भाग के वर्णन में प्रकट किया है, रुके हुए हैं। मित्रों, मेरे इस कथन से उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय क्रम का निर्णय हो गया। अब रहा
कि प्रत्येक प्राणी इत्यादि की उत्पत्ति किस उद्देश्य से हुई है, यह कोई कठिन बात नहीं है। परमेश्वर ने अपने नियम को सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में है स्पष्ट खोल दिया है और किसी विद्वान या अबोध की दृष्टि से उसको नहीं छिपाया है। उसका यह नियम कि जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह उसको खाती है। उसका यह नियम कुल सृष्टि रचित पदार्थों के लिए चाहे वह किसी भी श्रेणी में हो एक समान है। उदाहरण के तौर पर प्राणियों में एक लड़का या एक बछड़ा एक स्त्री या एक गाय से उत्पन्न होता है तो उन्हीं से उसका पालन होता है। प्रथम यह पालन अपनी अपनी माता के उदर में जो जिससे उत्पन्न होगा उसके रक्त से होता है और जब वह इस संसार में जन्म ले लेता है तो अपनी अपनी माताओं के दूध से पुष्ट होने लगता है। इस प्रकार पृथ्वी इस सूर्य से उत्पन्न हुई है और इसी से इसका पोषण होता चला आ रहा है और बराबर मोटी होती चली जा रही है। यदि इसकी उत्पत्ति का आरंभ हिंदुओं के अनुसार सतयुग से और ईसाई तथा मुसलमानों के कथनानुसार 6000 वर्ष से है तो अब यह 8,000 मील मोटी है, परंतु द्वापर में या 4500 वर्ष पूर्व इसकी मोटाई 6000 मील थी और त्रेता में या 3000 वर्ष पूर्व इसकी मोटाई 4000 मील थी। सतयुग या 6000 वर्ष पूर्व की प्रथम तिथि को इसकी मोटाई एक राई के बराबर थी। आगे को यदि यह क्रम प्रचलित हो रहा तो संभव है इस समय के 8000 मील के स्थान पर 16000 मील या इससे भी अधिक मोटी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य से प्रत्येक समय में इसके पोषण की सामग्री किरणों के द्वारा जिसकी धूप हो जाती है मिलती रहती है। धूप चली जाया करती है और एक अत्यंत सूक्ष्म और पतली सामग्री को दिन प्रतिदिन छोड़ती जाती है। यह भूतल जिस पर हम सब बसे हुए हैं उक्त सामग्री से बराबर बनता चला जा रहा है। जिस प्रकार प्राचीन काल से इसके नीचे के तल बनते चले जा रहे थे। मेरे इस कथन से वह दोनों बातें कि यह सूर्य सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र और परमात्मा सत्ता का प्रकाशक है स्पष्ट सिद्ध हो गया। अब यह प्रश्न है कि न तो मनुष्य के पंख हैं न कोई रेल ही उस प्रथम केंद्र तक जाती है जिसको निर्वाण या सत्यलोक कहते हैं। फिर यह मनुष्य कैसे वहाँ पहुँच गया जो वहाँ के समाचारों का ऐसा वर्णन करता है कि मानो इसने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक मनुष्य को आश्चर्य में डाल देता है और इस चक्कर में न केवल अनपढ़ लोग ही है किंतु बड़े बड़े पंडित, मौलवी और पदारियों के मस्तिष्क भी यहाँ घूम जाते हैं, जो हर समय आसमानी किताबों, कुरान मजीद इत्यादि का तथा शास्त्रों का पाठ करते रहते हैं। यदि इस विषय में कुछ संदेह हो तो उन लोगों से कभी मिलना और इस रहस्य के संबंध में पूछना कि परमेश्वर तक मनुष्य कैसे पहुंचा, तो यह कह देंगे कि हम तो स्वयं इस भ्रम में हैं और सैकड़ों पूजा पाठ करते करते थक गए, परंतु कुछ भेद नहीं खुलता है। वास्तव में उन लोगों का यह विचार सच है कि न तो मनुष्य के पंख हैं और न उस परम पद तक कोई रेल और बिजली पहुंचती है, परंतु मनुष्य शरीर एक ऐसा ढांचा है कि इसमें समस्त संसार सूक्ष्म अंश में विराजमान है और इस कारण से इसका नाम भी आलम सगीर लघु संसार रखा गया है। और यह ठीक इस बृहत संसार के सदृश है जिसका ऊपर वर्णन हो चुका। सृष्टि एक बड़ा संसार है तो मनुष्य छोटा संसार,
हम एक छोटे मनुष्य हैं तो सृष्टि एक बड़ा मनुष्य, केवल छुटप्पन और बड़प्पन का भेद है। परंतु इस छोटे संसार और उस बड़े संसार के भागों और स्थानों में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि बड़े संसार के समान यह भी दो भागों में विभक्त है। उनमें से एक पिंड और दूसरा ब्रह्मांड के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, पिंड मनुष्य शरीर का वह भाग है जो नीचे दोनों पैरों से लेकर ऊपर दोनों भुवों के बीच में समाप्त होता है। यह पृथ्वी स्थानीय भाग है और इसकी बनावट इस प्रकार ज्ञात होती है कि खाल, रक्त, मांस, हड्डी, सींग, मज्जा जो कि हड्डी के अंदर है, यह विभक्त है 6 भागों में और इन भागों को चक्र कहते हैं। पहला गुदा चक्र, दूसरा इंद्रिय चक्र, तीसरा नाभि चक्र, चौथा हृदय चक्र, पांचवां कंठ चक्र, छठा षट चक्र। इनमें से प्रत्येक चक्र या भाग पर विविध शक्तियां अपना अपना कार्य कर रही है। इन शक्तियों को संत मत में देवता कहते हैं और उनका विवरण निम्नलिखित है। पहला गुदा चक्र, यह वह स्थान है जहाँ तीनों गुण और 5 तत्व पिंड और ब्रह्मांड की रचना समाप्त करके इकट्ठे हुए हैं और कुल शक्तियाँ बड़े संसार से बांधी गई है। उनका स्वामी गणेश है। दूसरा इंद्रिय चक्र, यह वह स्थान है जहाँ से रूप की उत्पत्ति होती है। इसका स्वामी ब्रह्मा है। तीसरा नाभि चक्र, यह वह स्थान है जहाँ से पालन पोषण की सामग्री उत्पन्न होती है, जिससे कि रूप स्थिर रहता है। इसका स्वामी विष्णु है। चौथा हृदय चक्र, जहाँ से नाश शक्ति उत्पन्न होती है और आकृति में प्रत्येक प्रकार की रचना करती है तथा शरीर में प्रत्येक स्थान पर जहाँ से सामग्री चाहिए छांट कर पहुँचाती है। इसका स्वामी महेश है। पांचवा कंठ चक्र, वह स्थान है जहाँ से विद्या का प्रकाश होता है। इसकी स्वामिनी सरस्वती है। छठा वह स्थान जहाँ पिंड और ब्रह्मांड दोनों की सीमा मिली है। इसका स्वामी बिंदु है। यह कुल नीचे की शक्ति अर्थात देवताओं से काम ले रहा है। यह कुल शक्तियाँ अति सूक्ष्म है और देखने में नहीं आ सकती है। लोग भ्रम में पड़कर ऐसा न कर बैठे कि वह किसी मनुष्य अथवा अन्य प्राणी को चीर कर देखने लगे। यह विवरण शरीर के पिंड भाग का है। मित्रों, मनुष्य शरीर का दूसरा भाग ब्रह्मांड है, जो ऊपर चोटी से लेकर दोनों भुवों पर समाप्त हुआ है। इसका तल आकाश से लगा हुआ है। इसके भीतरी भाग में वही रचना है जो आकाश में है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड रखा गया है। यदि इसके बीच में पृथ्वी की ओट न हो तो यह छोटा और बड़ा भाग ब्रह्मांड एक है। इसके भीतरी भाग मस्तिष्क में वह कुल आत्मिक स्थान और आकाश संबंधी कारण विद्यमान है और उसमें आत्मिक उन्नति के लिए प्रकाश और शब्द विद्यमान है, जिनके द्वारा आत्मा उस परम पद तक पहुंच सकती है जो सबसे अंत में है और कुल मध्य स्थानों को प्रत्यक्ष में लाकर जांच सकती है। यह दोनों विधि हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाइयों की पवित्र पुस्तकों में अपने अपने स्थान पर विद्यमान है और उधर यूनानी तथा मिस्र देशवासियों के दर्शन ग्रंथ इसी प्रकार की विद्या से सुशोभित है। मित्रों, यदि मनुष्य कुछ ध्यान देकर अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकों का अवलोकन करे तथा उन प्रयत्नों को काम में लावे तो कभी चक्कर में नहीं आ सकते हैं और न आज के दिन उनको आपस में लड़ने और एक दूसरे के खंडन करने से कष्ट हो सकता है।
क्योंकि इस छोटे बड़े संसार की दृष्टि से इसके अंदर वह सरल मार्ग है जिसमें टेढ़ नहीं है, परंतु जब इन सब की यह समझ है कि इस ईश्वरीय मार्ग को, जो सबसे अधिक पास और सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है, छोड़कर विविध प्राकृतिक पूजाओं में झुके हुए हैं, तो भला किस प्रकार उन पर यह भेद खुल सकता है। अतः आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के लिए तत्पर हैं। बैठे बिठाए क्या करे और कैसे पंडित, मौलवी तथा पादरी का पद स्थित रखे। ऐसे लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि परमेश्वर के सच्चे मार्ग की यात्रा करने में पंडित, मौलवी और पादरी की योग्यता की कुछ अपेक्षा नहीं और न विद्वानों की विद्वता वहाँ देखी जाती है, क्योंकि यह सब अनपढ़ और छोटी जाति के लोगों के सम्मुख वाक्यों को पढ़कर पंडित, मौलवी, पादरी और विद्वान कहलाते हैं, क्योंकि कुल मत स्थापक और वैज्ञानिक अनपढ़ थे। नो तो ब्रह्मा, बौद्ध, मूसा, ईसा, मुहम्मद पंडित, मौलवी, पादरी थे और न विज्ञान तथा विद्या के प्रकाशक उस विद्या और विज्ञान का जिसका उन्होंने प्रकाश किया पूर्व से कुछ बोध रखते थे। जब आप उनके जीवन चरित्रों को देखेंगे तो आपको भली भांति विश्वास हो जाएगा कि अधिकतर इस गुप्त मार्ग में उन्हीं लोगों को सफलता मिली है कि जो अनपढ़ और छोटी जाति के थे। अब उन अनपढ़ और छोटी जातियों की छोटी छोटी चेष्टाओं को सभ्यता तथा आत्मिक विद्या का केंद्र समझते हैं और उनका आचरण करते हैं। जहाँ कहीं उनके चरण पड़ गए, आज वहाँ की मिट्टी पूजी जा रही है। वहाँ लाखों मनुष्य इकट्ठे होते हैं, वहाँ की धूलि को पवित्र समझते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा उसको अपने नेत्रों से लगाते हैं। हर एक मंदिर, मस्जिद और गिरजा में उनकी प्रशंसा के गीत लगातार भजनों में गाए जाते हैं। यह मान और गौरव कभी किसी अधिक विद्वान को सृष्टि आरंभ से आज तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रथम तो उनकी मस्तिष्क शक्ति व्यर्थ विद्या में व्यय हो जाती है और यदि कुछ शेष रह गई तो सांसारिक यश और अपनी सांसारिक कामनाओं को प्राप्त तथा पूर्ण करने में खो देते हैं। यदि फिर भी कुछ बची तो सैकड़ों झगड़ों में पड़कर नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पृथ्वी संबंधी बातों को जिनसे उनका अंत में कुछ भी संबंध नहीं रह जाता, सामने रखकर दिन रात टक्कर मारा करते हैं। इस लोक तथा परलोक से कोरे जाते हैं। नो तो संसार में उनको कुछ साफल्य प्राप्त होता है कि यहाँ कुछ बड़े भारी बनकर रहें, और न परलोक में सफल होते हैं कि महात्मा होकर रहे और आवागमन के चक्र से बचे। दृष्टि, हृदय, यकृत, जिगर, अमाशय, मेद और मस्तिष्क की निर्बलता तथा तपेदिक और बवासीर इत्यादि रोग तो इन पढ़े लिखे लोगों के भाग में विशेष रूप से आए हैं। इस प्रकार उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय व्यतीत होता है। उन लोगों की यह दशा एक सर्वदा के बंधन युक्त प्राणी, दायमी कैदी से भी निकृष्ट है। इस पर भी यह विशेषता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा से बड़ी शक्ति लगाकर प्रयत्न करते हैं, परंतु ज्यों ज्यों यह पीछे दौड़ते हैं त्यों त्यों यह इनसे दूर भागी जाती है और अंत में इनको निराशा के क्षेत्र में थक कर बैठ जाना पड़ता है। जो स्वतंत्रता एक अनपढ़ मनुष्य को सूखी रोटी और एक गिलास पानी में होती है, वह उनको हलवे और मेवा मिठाइयों के खाने से भी नहीं मिलती और व्यर्थ ही अपनी मस्तिष्क शक्ति को नष्ट करते हैं। मित्रों, शक्ति मनुष्य में स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा अंश है। उसको व्यर्थ नष्ट मत करो, किंतु उसको बढ़ाने का प्रयत्न करो। शक्ति दूध
घी अथवा मांस के खाने से नहीं बढ़ सकती है और न प्रातः साय उपवनों और सड़कों पर भ्रमण करने अथवा टेनिस खेलने से। शक्ति का मूल मन में है और विचार उसकी किरणें हैं। जब विचारों में निष्ठा आती है तो शक्ति नष्ट होने लगती है और फिर मनुष्य जीवन मृत्यु से भी निकृष्ट हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने विचारों को व्यर्थ और नष्ट भ्रष्ट करने वाली बातों से पृथक रखे और फिर किसी ऐसे लक्ष्य पर उसको रोके कि जो परिवर्तनशील न हो। परंतु संसार में सब पदार्थ परिणामी है, इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो विचार एकत्र करने के लिए ठीक हो। इसकी ओर से अपने नेत्रों को बंद करके एकांत में बैठे और अपने भीतर ढूंढे तो वह पदार्थ जो परिवर्तन रहित है प्राप्त होगा और सृष्टि उत्पत्ति का अनुभव उसको स्वयं हो जाएगा। मित्रों, मेरा यह व्याख्यान सृष्टि उत्पत्ति के विषय में समाप्त हुआ। यदि आपको मेरी कोई बात अनुचित प्रतीत हुई तो क्षमा करना, क्योंकि दुर्बलों और वृद्धों पर दया करना सब सर्वश्रेष्ठ जनों का स्वभाव ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।